नमस्कार बागन भाइयों। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है पीयर के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हो कि जो ये जो खाद हम आजकल पीयर में ऐड कर रहे हैं तो ये है पोटाश एमओपी। तो हमारी जो हम 5-6 सालों से जो भी हम पीयर पे जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें हम हर साल ही जो भी पीयर में है वो पोटाश ऐड करते हैं, तो इसका हमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिले कि खासकर साइज में आप देखना। अगर आप जो भी बागन भाई पीयर पे वर्क कर रहा है ये, तो आपने आपके पीयर के, चाहे हम नहीं बोलते कि आप पूरे ऑर्चर्ड में आप कुछ एक प्लांट में पोटाश को ऐड करना, तो आप खुद देखोगे कि जिसमें आपने पोटाश ऐड की होगी तो उसमें देखना कि आप साइज काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो हमारी भी बागन भाई जो 5-6 सालों से जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, आ, हमें इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले। और बाकी हमेशा इस साल तो चलो खैर बारिशें काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो नमी भी काफ़ी है। तो आप ऐसे तो हम खाद वही है कि या तो बारिश पड़ती थी तब डालते थे, या फिर थोड़ी पूरी अगर ज़मीन में नमी हो तो हम घास की मल्चिंग करके पोटाश को ऐड करते थे। तो इसका बाकी वन वही हमारे पास काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला पोटाश का। तो काफ़ी बागन भाइयों के क्वेश्चन थे पीयर के ऊपर कि आपके पास हर साल पीयर की क्रॉप भी अच्छी आती है और उसके बाद आपके पास साइज भी अच्छा रहता है, तो आप इसका न्यूट्रिशन जो आपकी मैनेजमेंट है उसके बारे में बताइए। तो बागन भाइयों, जिन भी बागन भाइयों के स्पेशली पीयर के ऊपर क्वेश्चन थे या फिर जो भी पीयर के बारे में पूछना चाहता था, तो बागन भाइयों हमारी तो यही प्रैक्टिस है कि हम इस टाइम अपने जितने भी पीयर के प्लांट हैं उनमें जिनमें हैवी क्रॉप है, जिनमें अच्छी क्रॉप है, तो उसमें हम पोटाश को ऐड करते हैं। तो इसके हमारे पास 5-6 सालों से रिजल्ट अच्छे हैं। तो इसीलिए हम हर साल ही अ, आप देखना कि साइज़ पीयर में, जिन भी प्लांट में आप पीयर में अगर पोटाश डालते हो उसमें देखना आप साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होता है। तो बाकी वन भाइयों आने वाले टाइम में आपने देखा होगा कि कुछ सालों से हर चीज़ के प्राइस काफ़ी बढ़े हैं, चाहे हमारे पास लेबर कॉस्ट हो, चाहे आपके पास खादों के प्राइस देखिए, चाहे आप स्प्रे के प्राइस देखिए, उसमें जो भी हम स्प्रे करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो इसीलिए हमें अब हर चीज़, चाहे आप किसी भी चीज़ की बागवानी कीजिए, चाहे एप्पल हो, पियर हो, चाहे किसी भी चीज़ की, तो हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क के साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना होगा कि हमें ये देखना होगा कि आप कोई भी स्प्रे करते हो या फिर कोई भी खाद डालते हो अपने किसी भी ऑर्चर्ड में या किसी भी प्लांट में, तो आपने हर चीज़ को वहाँ जाके नोट करना है कि इसके आपके पास कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है। तो उस हिसाब से आपने वो चीज़ें ऐड करनी है कि चाहे कोई स्प्रे हो, चाहे कोई खाद हो। तो इसीलिए हमारा तभी हमारे पास हमारा बागवानी में पैसा बचेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होगा आने वाले टाइम में हर चीज़ जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, चाहे लेबर हर चीज़ की कॉस्ट हो, चाहे लेबर कॉस्ट हो, कोई भी कॉस्ट हो, वो काफ़ी बढ़ रही है। तो इससे क्या होगी, हमारे आने वाले टाइम में हमारे पास खर्चे ज़्यादा होंगे और हमारे पास पैसा कम बचेगा। तो इसीलिए बागवानी में हमें हर चीज़ पे फोकस करना होगा कि हम कोई भी चीज़ जब भी ऐड कर रहे हैं, चाहे स्प्रे हो चाहे खादे हो, तो हमें ये देखना होगा कि उसके हमारे पास कितने अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अभी देखिए आपको खाद ही देखिए आप चाहे हम, चलो खैर आजकल हम पीयर में पोटाश डाल रहे हैं, बट इसके प्राइस भी देखिए आप लगभग 1600 से 1800 के बीच में पोटाश के प्राइस है। तो ऐसे हर खादों के प्राइस और स्प्रे के प्राइस काफ़ी बड़े इन सालों में। तो बान भाइयों बाकी तो चलो, हम तो एक ही चीज़ बोलते हैं कि हमें जितने भी हमारे पास जब जो भी बान भाई आ, अपने ऑर्चर में जो भी प्रैक्टिस कर रहा, तो आपने खुद हर चीज़ का सबसे पहले आपने कोई भी चीज़ ऐड करनी हो तो आपने उसके बारे में देखना है कि इस चीज़ के आपके ऑर्चर में कितने ज़्यादा आपको फ़ायदे हुए। तो उसी के बाद आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हो। और बाकी जो पीयर के ऊपर काफ़ी बार भाई के क्वेश्चन थे कि आप पीयर में आजकल कौन सी खाद देते हो, तो बार भाई हमारा तो आजकल पोटाश ही हम डालते हैं और ये हमारा जो वर्क है वो 5 to 6 ईयर से चला है। तो इसके हमारे पास हर साल रिजल्ट बहुत अच्छे पीयर में आए हुए हैं। तो 5-6 सालों से हमारे पास काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। तो इसके आप देखना कि पीयर में एकदम से साइज़ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो बाकी मैक्सिमम जो हमारे पास पुरानी जो नाशपाती है जिसको मोटी डंडी कहते हैं वो काफ़ी है। बाकी जो लेटेस्ट है वो तो अभी पैकम के ऊपर हमारा काफ़ी वर्क चला हुआ है। तो बाकी वाहन भाई आपने इसी चीज़ का ध्यान देना है। जो भी वाहन भाई पीयर में अगर किसी के पास हैवी क्रॉप है, अच्छी क्रॉप है, तो आप आजकल पोटाश डाल सकते हो अपने ऑप्शन में, क्योंकि इस बार नमी अच्छी है तो आप
ऐसे ही ब्रॉडकास्ट करके अपने प्लांट में डालिए। तो वो आपने अपने हिसाब से देखना है कि आपके पास प्लांट में कितना पेयर है, चाहे 2 बॉक्स है, चाहे 5 बॉक्स है, चाहे 10 बॉक्स है। तो आपने उसी हिसाब से अपने जितने भी प्लांट है उस हिसाब से अपने पोटाश को ऐड करना है। जैसे हम तो खैर आजकल तो हम डालते हैं जो भी पोटाश है, आप अपनी प्रैक्टिस से आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, बट हमारा वही है कि अगर हमारे पास 5 पेटी का कोई प्लांट है जिसमें हमें लगता है कि 5 पेटी के आसपास, मतलब वही 22 से 25 किलो का जो बॉक्स होता है, उसको अगर हमें लगता है कि इसमें 4 से 5 बॉक्स है, तो उसमें हम वही 500-600 ग्राम पोटाश डालते हैं। अगर 10 बॉक्स है तो उसमें हम 1 kg के आसपास पोटाश डालते हैं। तो बाकी आप खुद भी देख सकते हो कि आप थोड़ा सा अपने हिसाब से डाल सकते हो, बट